हमारा ब्रेन किसी पहेली से कम नहीं है। ऐसी पहेली जिसको सिर्फ वो खुद ही सॉल्व कर सकता है। इंसान का दिमाग, उसकी सोच, उसकी याददाश्त और उनके डिसीजन को कंट्रोल करता है। ब्रेन हमारी बॉडी का ऐसा इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जो हमारी बॉडी की सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। आज हम इस वीडियो में आपको ऐसे ही कुछ इंसानी दिमाग के अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं। इंसान का दिमाग उसकी बॉडी का एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसका वेट सिर्फ 3 पाउंड होता है। हमारे ब्रेन का टोटल 75% पानी होता है। अगर हमारी बॉडी में 2% भी पानी की कमी हो जाए तो हमारे कंसंट्रेशन, मेमोरी और दूसरी कंजेटिव स्किल्स पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। ब्रेन का 60% फैट होता है और ब्रेन हमारी बॉडी का फैटेस्ट ऑर्गन है, यानी सबसे ज़्यादा फैट ब्रेन में ही होता है। बॉडी का 25% कोलेस्ट्रॉल ब्रेन में होता है। ब्रेन सेल्स के लिए वह बहुत ज़रूरी है। अगर प्रॉपर अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल ना हो तो ब्रेन सेल मर भी सकती है। ब्रेन में कोई दर्द नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन में कोई पेन रिसेप्टर नहीं होते और ये कोई दर्द फील नहीं करता। अब लोग कहेंगे कि हमें सर दर्द होता है, वह क्या है फिर? एक्चुअली में होता यह है कि हमें लगता है दर्द हमारे सर में हो रहा है, लेकिन वास्तव में यह दर्द हमारे आसपास की स्किन, मांसपेशियाँ, ब्लड आर्टरीज होती हैं, उनकी वजह से होता है। ब्रेन फ्रीज हमें ब्रेन में दर्द की तरह महसूस होता है, लेकिन यह मुंह के ऊपरी भाग में स्टार्ट होने वाला दर्द है। ह्यूमन ब्रेन के अंदर 100 बिलियन के तकरीबन नर्व सेल्स यानी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं और 1 बिलियन सिनेप्सिस। न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा कम्युनिकेट करते हैं। जो केमिकल मैसेंजर हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं उन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। न्यूरॉन हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उन्हें ब्रेन तक पहुंचाती हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हमारे साथ क्या हो रहा है और उसके अगेंस्ट हमें कैसा रिएक्ट करना है, ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम न्यूरॉन का होता है। इंसान का दिमाग पहले साल में अपने साइज से 3 गुना बढ़ता है। इसी की वजह से बच्चों का सर ज़्यादा बड़ा दिखाई देने लगता है और ये अप्रोक्सीमेटली 18 साल की उम्र तक बढ़ता ही रहता है। मिडल एज पार करने के बाद इंसान का ब्रेन सिकुड़ने लगता है और उम्र के साथ साथ सिकुड़ता चला जाता है। हमारे ब्रेन का इंटेलिजेंस के साथ कोई कोरिलेशन नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि आपके ब्रेन का साइज ज़्यादा है तो आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, ऐसा नहीं है। रिसर्च में साबित हुआ है कि सिर्फ हमारे ब्रेन 10% ही इंटेलिजेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ऐसा माना जाता है कि मैन का ब्रेन ह्यूमन के ब्रेन से 10% ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन हिप्पोकैम्पस जो कि मेमोरी से जुड़ा होता है और वह ह्यूमन के अंदर ज़्यादा बड़ा होता है। हमारे जन्म के समय हिप्पोकैम्पस पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ होता है, जिसकी वजह से ही हमें ज़्यादातर बचपन की बातें याद नहीं रहती हैं। जैसे हम बड़े होते हैं, हिप्पोकैम्पस का विकास होता है और हमें बातें याद रहने लगती हैं। इंसान का दिमाग कभी नहीं सोता। जी हाँ, सही सुना। हमारा दिमाग कभी काम करना बंद नहीं करता। जब तक इंसान जीवित रहता है तब तक उसका दिमाग काम करता रहता है। इनफैक्ट रात को जब हम सोते हैं तब भी हमारा दिमाग काम करता है। नींद में हमें सपने आते हैं, ये उसी का ही एक एग्जाम्पल है। हमारे दिमाग को दिन रात ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसके बगैर वह काम नहीं कर सकता। हमारे दिमाग शरीर का सिर्फ 20% ऑक्सीजन और ब्लड यूज़ करता है। इंसान का दिमाग सुपर कंप्यूटर से भी फास्ट काम करता है। आपको पता होगा कि दुनिया में सबसे फास्ट कोई चीज़ है तो वह सुपर कंप्यूटर है, लेकिन आपको ये नहीं पता
हमारा दिमाग सुपर कंप्यूटर से भी तेज़ काम करता है और हमारी मेमोरी पावर भी कंप्यूटर के कंपेयर से बहुत ज़्यादा है। हमारा ब्रेन तकरीबन 2.5 लाख गीगाबाइट तक इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। आपको पता है, इंसान का दिमाग इतना सॉफ्ट होता है कि उसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। इंसान का ब्रेन एक एनर्जी जनरेट करता है जिसके कारण हम एक बल्ब को आसानी से जला सकते हैं। एक इंसान का दिमाग 23 वॉट बिजली जनरेट कर सकता है। साइंटिस्ट का मानना है कि जितना हम हमारे दिमाग को अच्छे से यूज़ करेंगे वह उतना ही तेज़ होता जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग दिमाग का सिर्फ 10 to 15% पार्ट यूज़ करते हैं, लेकिन ये बात 100% गलत है। 10% पार्ट तो हम जब सो रहे होते हैं तभी यूज़ कर लेते हैं। इंसान के दिमाग के 2 भाग होते हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड। आपके ब्रेन की राइट साइड आपकी बॉडी के लेफ्ट साइड को, जबकि दिमाग का लेफ्ट साइड आपकी बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करती है। हमारा लेफ्ट साइड का ब्रेन एनालिटिकल लॉजिक थिंकिंग के लिए ज़िम्मेदार होता है। यानी अगर हम किसी चीज़ के बारे में क्या, क्यों, कैसे क्वेश्चन के जैसे आंसर निकालने की कोशिश करते हैं तो वो उसमें हमारा लेफ्ट साइड का ब्रेन यूज़ होता है। वहीं राइट साइड का ब्रेन क्रिएटिव फ्री थिंकिंग के लिए ज़िम्मेदार है। हम कोई भी बड़ी चीज़, वस्तु देखते हैं तो उसके लिए हमारा राइट साइड का ब्रेन ज़िम्मेदार होता है। ये हमारे इंसानी दिमाग के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स थे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।